राज्य का नेतृत्व स्वीकार करेंगे ऐसा दिखता तो नहीं है। हालांकि हर कोई इस गठबंधन का नेता बनने के लिए तैयारी करके बैठा हुआ है, लेकिन गठबंधन टूटता दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। इंडी गठबंधन की दीवार अब दरकने लगी है। कभी हरियाणा, कभी महाराष्ट्र में चुनावी हार ने इंडी गठबंधन की नींव को हिलाकर रख दिया है। 37 पार्टियों को मिलाकर बनाए गए इंडी गठबंधन की गाड़ी पहले से ही पटरी से उतरी नजर आ रही थी, तो अब जंग गठबंधन को लीड करने पर शुरू हो गई है। विपक्षी एकता के ढीले पड़ चुके कलपुर्जे को दुरुस्त करने के लिए टीएमसी की मुखिया और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। ममता ने कहा, इंडिया ब्लॉक को उन्होंने बनाया है, अब इसे संभालने की जिम्मेदारी नेतृत्व करने वालों पर है। साथ ही संकेत दिया कि अगर मौका मिला तो वो इंडिया ब्लॉक की कमान संभालने के लिए तैयार हैं। ममता के इस बयान के बाद इंडी गठबंधन में फसाद शुरू हो गया है। जो धारणा बनाई जा रही है या बनाई गई है कि इंडिया गठबंधन का परफॉर्मेंस बहुत पुअर रहा, ऐसी बात नहीं है। 4 राज्यों का चुनाव हुआ जिसमें 2 राज्यों में इंडिया गठबंधन जीती और अपनी सरकार हमने बनाई है। जो भी ये कहते हैं या जो बताने की कोशिश करते हैं उनको असलियत पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। नहीं, राहुल गांधी तो अब भी इंडिया गठबंधन के नेता नहीं जी। तो ममता बनर्जी के बयान को किस तरह से देखते हैं? ममता बनर्जी ये कोई भी कह सकता है कि अच्छा, सब राजनीति में कोई साधु संत तो बन के आते नहीं, सब पद चाहते हैं और वो ये देख रहे हैं। संभवतः उन्होंने इसलिए कहा होगा कि चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, कांग्रेस ने कहीं अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाया कहीं। गठबंधन में दरार चुनाव में हर हार के साथ बढ़ती जा रही है। खासकर हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद इंडी गठबंधन में शामिल हर एक सहयोगी को दूसरा दोषी लग रहा है। कोई गठबंधन से नाता तोड़ने पर उतारू है तो कोई नेता बदलने पर, तो बीजेपी चुटकी ले रही है। अब देखिए, ये तो सब लोगों को मिलजुल के फैसला लेना है और जो सबकी राय बनेगी उसमें हम लोगों को किसी के नाम पे कोई अभी विचार नहीं किया है, लेकिन जब ये निर्णय होगा सब लोग बैठेंगे तभी हो सकता है। देखिए, इस पे तो सब लोगों को बैठ करके जो है बात करनी चाहिए और हमारे समझ से इंडिया अलायंस में जितने लोग हैं, जितने सीनियर लीडर्स हैं, कोई भी आए तो उसमें आपत्ति किसी बात की नहीं होगी। अब ये दुख और दर्द खत्म ही नहीं हो रहा कांग्रेस के लिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी दरअसल एक परजीवी है। विक्रम बेताल सीरीज आपने देखी होगी तो कांग्रेस बेताल है, विक्रम के कंधे पर चढ़कर राजनीति करती रहती है। तो सारे विक्रम अब बेताल को उतारने की फिराक में हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी हमारे कंधे से उतर जाओ। और मुझे लगता है इसी श्रृंखला में शरद पवार जी का भी बयान आया है। कोई भी कांग्रेस के नेतृत्व को स्वीकारने के लिए न जनता न कांग्रेस के साथी तैयार है। पर यह कांग्रेस है जो ताउम्र वही गलती करती रही। धूल राहुल पर थी, कांग्रेस आईना और ईवीएम साफ करती रही। इंडिया गठबंधन बनने के बाद लोकसभा चुनाव के अलावा हाल में हुए हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 14 राज्यों में चुनाव हुए। इन राज्यों में कांग्रेस 3 राज्यों में सीधे तौर पर सत्ता में लौटी, जबकि झारखंड और जम्मू कश्मीर में इंडिया ब्लॉक के साथ जीत का स्वाद चखा। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन औंधे मुंह गिर गया। 14 में से 9 राज्यों में एनडीए को सत्ता मिली, जिनमें से 7 राज्य में बीजेपी को जीत मिली। साफ साफ कहे तो बीजेपी बड़े राज्य जीतती रही, जिसके सामने इंडिया गठबंधन कहीं खड़ा नजर नहीं आया। इंडिया गठबंधन में खटपट की कहानी तो इसके बनने के बाद से ही जारी है। कभी नीतीश अलग होते हैं तो कभी अरविंद केजरीवाल अलग चुनाव लड़ते हैं। विपक्षी एकता में लेटेस्ट डेंट ममता के बयान से लगा है, जिसे गठबंधन में लीडरशिप की रेस के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम ने आपको बता दें, राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है और साफ कहा है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी को 15 सालों में राहुल गांधी ने बर्बाद किया और इंडी गठबंधन को भी राहुल गांधी खत्म कर देंगे। प्रमोद कृष्णम की ओर से यह बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला गया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। 150 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस, वो कांग्रेस जिसने भारत की आजादी की लड़ाई में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, 150 साल पुरानी पार्टी को उन्होंने खत्म करने में 15 वर्ष का समय दिया। उन्होंने इतना बड़ा काम किया जो कोई नहीं कर सका, जिसे अंग्रेज नहीं कर सके।
जो काम अंग्रेज नहीं कर सके वो राहुल गांधी जी ने कर दिया। कांग्रेस पार्टी का अंतिम संस्कार करने की नौबत आ गई और मैं कहना चाहता हूं कर दिया। तो जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस को खत्म कर दिया, जिस राहुल गांधी ने कांग्रेस का अंतिम संस्कार कर दिया, वो इंडिया गठबंधन का पिंडदान भी जल्दी कर देंगे, ऐसा मैं मानता हूं। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद महाविकास आघाड़ी में खुलकर टकराव की जो स्थिति है वो बनती नजर आ रही है। आपको बता दें कि आदित्य ठाकरे ने बयान दिया, जिसके बाद सपा में मिर्ची लगती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही इस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं जो खुलकर बता रहे हैं कि स्थिति फिलहाल ठीक नहीं है। अबू आजमी ने भी बयान दिया था, उसके बाद आदित्य ठाकरे का बयान और भी ज्यादा सियासत गरमा रहा है। क्या कुछ हुआ दिखाते हैं आपको। मोदी के लिए काम करते हैं अखिलेश। बीजेपी की बी टीम है समाजवादी पार्टी। सियासत के मैदान में यह अब तक का अखिलेश पर सबसे बड़ा हमला हुआ है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के गुट ने सीधे तौर पर सपा को बीजेपी की बी टीम बताकर सियासी भूचाल ला दिया है। अभी तक महाराष्ट्र में हार से बौखलाया अघाड़ी गठबंधन ठीक से संभल भी नहीं पाया था कि अब समाजवादी पार्टी उद्धव ठाकरे में सीधी तलवार खिंच गई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे के बेटे ने अखिलेश की पार्टी को मोदी के लिए काम करने वाला बता दिया है। वो कभी कभी भाजपा की बी टीम, यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के नहीं, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं वो हमने पहले भी देखा है। और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पे ना लाइए, उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है। इस लड़ाई की वजह को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। सबसे पहले तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद महाविकास आघाड़ी को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने आघाड़ी से अपना नाता तोड़ लिया है। बाबरी मस्जिद विध्वंस पर उद्धव गुट के रूप से नाराज होकर समाजवादी पार्टी ने गठबंधन तोड़ लिया। महाराष्ट्र सपा प्रमुख अबू आसिफ आजमी ने ये ऐलान किया, जिसके बाद सियासत जोर पकड़ने लगी है। आजमी ने ऐसा क्या कहा था वो सुनाए, उससे पहले शिंदे को सुनिए। शपथ ले लिया, आज शपथ ले लिया, ईवीएम का उनका आक्षेप खत्म हो गया। अभी ईवीएम का घोटाला खत्म हो गया। कल शपथ नहीं लिया ईवीएम के वजह से, आज शपथ ले ली। इसका मतलब ईवीएम का आक्षेप खत्म हो गया क्या? जब वो लोग जीतते हैं, जिनकी जीत होती है महाविकास आघाड़ी की, तब ईवीएम अच्छी रहती है, और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। हुआ यूं कि 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की बरसी थी, जिस पर उद्धव गुट ने अखबारों में विज्ञापन देकर ऐसे करने वालों को बधाई दी थी। यहाँ तक कि उद्धव के नेताओं ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। अब मुस्लिम वोट बैंक वाली सपा इससे भड़क गई और 2 विधायक वाली महाराष्ट्र सपा के अध्यक्ष अबू आजमी ने नाता तोड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे उद्धव के बेटे आदित्य ने उन पर बीजेपी के लिए काम करने का आरोप चस्पा कर दिया, जिस पर बीजेपी चुटकी ले रही है। अलग हो गए, हमने कह दिया अलग हम है, हमको